यदि सेंटेंस में दो नाउन्स के बीच तुलना का भाव प्रकट किया गया हो तो सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, मोहन इज अ स्ट्रोंगर देन राम। मोहन जो है राम से मजबूत है। तो यहाँ पे दो नाउन्स कौन कौन है? मोहन और राम। और इनके बीच तुलना का भाव कौन प्रकट कर रहा है? स्ट्रोंगर, जो कि कंपैरेटिव डिग्री में है। आगे है, यदि सेंटेंस में दो नाउन्स के बीच तुलना का भाव प्रकट न होकर एक ही नाउन के दो गुणों के बीच तुलना का भाव प्रकट किया गया हो, एक ही नाउन के दो गुणों के बीच तुलना का भाव प्रकट किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस में प्रायः मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज मोर वाइजर देन ब्रेव। मेरा मित्र बहादुर से ज़्यादा चतुर है। तो यहाँ पे एक ही नाउन के दोनों गुणों के बीच तुलना का भाव प्रकट किया जा रहा है। और दो गुण कौन कौन है? वाइज और ब्रेव। तो जो वाइज और ब्रेव का प्रयोग किया जाएगा वो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का होगा। आगे चलते हैं। जब कभी तुलना का भाव दिखाने के लिए सेंटेंस का प्रारंभ नो से कर दिया जाता है, जो कि गलत है। अकेला नो अपने आप में कंपैरिजन का भाव प्रकट नहीं करता। इस रूप में नो के साथ आपको अदर का प्रयोग करना होगा। जैसे एग्जाम्पल है, नो स्टूडेंट इन माई क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि मेरे क्लास के सभी छात्र, जिसमें मोहन भी शामिल है, मोहन जितना तेज नहीं है। अरे बुरा, यहाँ बोल रहा है कि मोहन जितना तेज भी नहीं है, और एक और बोल रहा है कि मोहन उतना तेज भी नहीं है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही रूप क्या होगा? नो अदर स्टूडेंट इन माई क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। मतलब मेरे क्लास के स्टूडेंट में मोहन जितना तेज कोई नहीं है। आगे चलते हैं। यदि किसी एक ही सेंटेंस में ऑल या बोथ का भी प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ पोसेसिव डिटर्मिनेंट के रूप में माई, योर, हिज, इटीसी इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, तो हिंदी के विपरीत ऑल या बोथ का प्रयोग पहले होगा और पोसेसिव डिटर्मिनेंट्स जो है माई, योर, हिज, आवर, इटीसी इन सभी का प्रयोग बाद में करते हैं। बाद में करते हैं। जैसे बोथ हिज ब्रदर्स आर इन जॉब। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बोथ, ऑल और ऑल का प्रयोग पहले किया जाएगा और पोसेसिव डिटर्मिनेंट्स माई, योर, हिज, आवर, इटीसी जो होगा उसका प्रयोग बाद में किया जाएगा, बोथ के बाद। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर इसी सेंटेंस को हम हिज बोथ ब्रदर्स आर इन जॉब लिख दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पोसेसिव डिटर्मिनेंट्स का यूज ऑल या बोथ के बाद करना है। आगे चलते हैं।
यदि सेंटेंस में कार्डिनल नंबर जैसे 1, 2, 3 तथा साथ ही साथ ऑर्डिनल नंबर किसको कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, etc, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस में पहले हम ऑर्डिनल नंबर को लिखेंगे, बाद में कार्डिनल नंबर को। ऑर्डिनल नंबर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को पहले लिखेंगे और कार्डिनल नंबर जो 1, 2, 3 है उसको बाद में लिखेंगे। ऑर्डिनल के साथ प्रायः जो होगा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ऑर्डिनल कौन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, इस किताब का पहला 2 पाठ काफ़ी कठिन है। द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर जो है फर्स्ट, उसके पहले क्या लगाया गया है, आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। और ऑर्डिनल नंबर का हम देख सकते हैं कि ऑर्डिनल नंबर के बाद किसका प्रयोग किया गया है, कार्डिनल नंबर 2 का। कार्डिनल नंबर में किसका प्रयोग किया गया है, 2 का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।